वोट सारा इमरान खान का है। इमरान खान की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़ा रहूंगा और अपने खान साहब के साथ इंशाल्लाह वफादारी निभाऊंगा। मेरा मुखालिफ कैंडिडेट को शर्म चाहिए, हजा चाहिए। 149 में से अगर वो 10 पोलिंग स्टेशन भी जीता ना तो मैं सीट छोड़ता हूँ। मैं तो कहता हूँ आए मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ आए, मरियम बीबी आए, जरदारी आए। मैंने जरदारी को चैलेंज भी किया था साल पहले। सर आपकी पार्टी के और भी आजाद उम्मीदवार जीते दानली के बावजूद, आप दानली के बावजूद क्यों हार गए सर? बस हम पे कोई ज्यादा इनको गुस्सा था। शबीर गुज्जर पे क्यों गुस्सा था? हमको ज्यादा आगे निकल के बोलते हैं, आगे निकल के खेलते हैं, इसलिए हम पे ज्यादा गुस्सा था। कोई बात नहीं, सीटें आने जाने वाली चीज है। हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। कोई दुनिया का ऐसा पैसा है कि शबीर गुज्जर को वो पैसा खरीद सके और खान से जुदा कर सके? अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई पैसा बना ही नहीं, ना कोई पैसे देने वाला और ना ही कोई पैसा बना जो हमें खरीद ले। हमारा रेट पैसा नहीं है। हम इज्जत चाहते हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। हमें कोई इज्जत देते हैं ना, हम उसको डबल इज्जत देते हैं। शबीर गुज्जर साहब बड़े बड़े खान साहब के साथी थे जो कहते थे कि खान पहले है हम बाद में हैं, वो छोड़ गए। आपने क्यों नहीं छोड़ा सर? आप डरते नहीं? आपको डर नहीं? अल्लाह ताला से डर लगता है। आपको भी थ्रेटन्स आए थे, आप रोपोश हुए थे। जितने मर्जी थ्रेट आ जाएं, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए। तो मेरा अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। पहले भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और इंशाल्लाह मैं अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़ा रहूंगा और अपने खान साहब के साथ इंशाल्लाह वफादारी निभाऊंगा। सर कल को आप पार्टी छोड़ भी सकते हैं अपनी पीटीआई? अल्लाह ना करे मेरी सियासत पीटीआई से शुरू हुई है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरी सियासत पीटीआई भी खत्म हो। शबीर गुज्जर साहब, हल्के की आवाम में जब आप पहले कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़ीर चौहान साहब को हराया, आपने क्या किया था सर हल्के की आवाम के लिए? कोई स्पेशल? देखिए मैं 5 महीने एमपी रहा। जी। 5 महीने में आप मेरे हल्के में जाएं, मेरे हल्के ने उसी हल्के में मुझे दोबारा मुंतखब किया। जी। मुझे पहले मेरी 15,000 लीड थी, अब मुझे 27,000 लीड दी। फारक 45 के मुताबिक डबल लीड मुझे दी जी। मेरी आवाम ने। अगर मैंने कुछ किया हल्के के लिए तो आवाम ने मुझे कुछ दिया ना। इसमें मैंने 5 महीनों में एमपी रहा हूँ। 5 महीनों में हल्के में सबसे बड़ा पानी का मसला 5 ट्यूबवेल दिए हल्के में, अपने 5 ट्यूबवेल दिए, सड़कों के जाल बिछाए, पार्कों को ठीक करवाया, लाइट्स वगैरह का, और बच्चों को रोजगार दिया। जितना मैं कर सकता था अपने हल्के के लिए किया। खुशी गमी में उनके शाना बिशाना रहा। यही कुछ होता है ना 5 महीनों में। इंशाल्लाह आइंदा भी उनके शाना बिशाना रहूंगा और हमेशा मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और पहले भी उनका बड़ा एहसान है मुझ पे, बड़ा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ उतना कम है। और अब भी पीपी 162 की आवाम ने मेरे साथ हक अदा कर दिया। 8 फरवरी को जिस तरह वो निकले, जिस जरूरत का मुजाहरा किया उन्होंने और जितना मुझे वोट दिया, मेरा ख्याल लाहौर में क्या पूरे पंजाब में सबसे बड़ी एमपी की लीड मेरी है। पीपी 162 में शबीर गुज्जर के नाम पर कितना वोट पड़ा इमरान खान साहब? ये वोट सारा इमरान खान का है। इमरान खान की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, इमरान खान का टाइगर हूँ। इमरान खान की वजह से ही लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ उतना ही कम है कि जिस जरूरत के साथ उन्होंने मुझे जितवाया, जितनी लीड से जितवाया। और उनसे मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं। आपने मुझे जितवाया, आपने मैंडेट मुझे दिया, आपके मैंडेट तक को मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं हासिल करूंगा और जीत आपकी है, हमारी है, इमरान खान के मुल्क पाकिस्तान। सर हाल ही में अभी लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क जो पकड़ा गया बैलेट छपाई, क्या कमेंट्स करेंगे इस पर आप सर? यार इन्होंने बैलेट क्या, जो फॉर्म 45 हमें दिए हैं, बैलेट को तो हम भूल जाए। बैलेट में जो ज्यादतियां इन्होंने कर ली हमारे साथ, जो 2 नंबरी कर ली, वो तो हम अंदर तस्लीम कर ली कि बैलेट में जितना। लेकिन जो फॉर्म 40 बैलेट के बाद फॉर्म 45 जो हमें दिया है उसके मुताबिक तुझे चले, उसके मुताबिक मेरी 27,000 की लीड है। अगर बैलेट को देखें फिर तो मेरी लीड ज्यादा है, मेरी 32-33,000 की लीड है। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी से 27,000 की लीड है, मैं उसी अपनी लीड को मांग रहा हूं कि फॉर्म 45 के मुताबिक कंपाइल करके फॉर्म 47 दे, फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 49 दे। ठीक है सर, बैलेट पेपर जो पकड़े गए उसकी छपाई पकड़ी गई, वो राना एहसान आई थिंक उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका बैलेट वो प्रेस यार इन्होंने जो भी 2 नंबरी की बैलेट की इन्होंने पोलिंग स्लो रखी। सर पोलिंग पेपर की छपाई यानी कि गैर कानूनी छपाई पकड़ी गई है। गैर कानूनी जो भी इन्होंने काम किए यार, गैर कानूनी सबसे बड़ा गैर कानूनी ये देखे काम फॉर्म 45 जो बदल दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारा दिन पोलिंग करवाता है और शाम को काउंटिंग करके फॉर्म 45 देता है। जी। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए, जी बिल्कुल, पोलिंग अमले ने दिए। अगर वो दे दिए, वो किसने दिए? वो इलेक्शन कमीशन का अमला था ना। इलेक्शन कमीशन के अमले ने हमें फॉर्म 45 दिए। फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 कंपाइल करना होता है आरओ ने। आरओ हमें फॉर्म 47 क्यों नहीं दे रहा? देखिए ना, हमारे पास अगर फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 27,000 से जीता हूँ, मेरे वो चेक करे 149 मेरे पोलिंग स्टेशन है, तमाम के तमाम चेक करे। अगर मैं नहीं जीता तो मेरा रिजल्ट ना दे। अगर मैं जीता हूं फॉर्म 45 के मुताबिक 27,000 लीड से तो मुझे रिजल्ट दे। मेरा मुखालिफ कैंडिडेट को शर्म चाहिए, हजा चाहिए। 149 में से अगर वो 10 पोलिंग स्टेशन भी जीता ना तो मैं सीट छोड़ता हूं। आए मेरे साथ बैठे मुनाजरा करें। 10 पोलिंग अगर वो 10 पोलिंग स्टेशन भी जीता ना 150 में से
10 पोलिंग स्टेशन मेरे साथ आके बैठ के मुनाजरा कर ले तो मैं उसको मुबारक दूंगा, उसको हार बनाऊंगा। उसको गैरत चाहिए, उसको शर्म चाहिए कि अवाम ने आपको बुरी तरह रिजेक्ट किया और आप घूम रहे हैं एमपीए बन के। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। ऐसे होते हैं एमपीए, ऐसा आपका किरदार है। आप कद से बड़े हैं, आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे एमपीए नहीं होते। आप में अगर थोड़ी सी भी आप में शर्म है, अगर हया है, तो आप इस सीट से इस्तीफा दें और आके मुझे मुबारक दें कि आप सीट जीते हुए हैं, आपको अवाम ने आपको मैंडेट दिया है। अगर खुदा ना खास्ता अवाम मुझे ना जितवाती, अवाम मुझे मैंडेट ना देती, अगर खुदा ना खास्ता मैं हारता, तो मैं जाके अपने मुखालिफ कैंडिडेट को हार पहनाता और उसको मुबारकबाद देता। ये होती है जुर्रत, ये होती है ग्रेस। मैं कहता हूं आप जुर्रत का मुजाहरा करें। ग्रेस, बंदा कद से बड़ा नहीं होता, बंदा पैसों से बड़ा नहीं होता, बंदा अपने किरदार से बड़ा होता है। इसको शर्म आनी चाहिए मेरे मुखालिफ कैंडिडेट को। तो अगर मेरी ये बात सुन रहा है, थोड़ी सी मेरी बात पे सुन के गैरत करे, हया करे और शर्म करे और शर्म डूब मरे। आपके नतीजे में जरूरत से ज्यादा पानी मिला दी गया कच्ची लस्सी अल्ट्रा प्रो मैक्स। मैं कहता हूं इसको किसी गटर में जाके डूब मरना चाहिए कि अवाम ने तो आपको बुरी तरह रिजेक्ट किया और आप एमपीए बन के घूम रहे हैं। आप में अगर थोड़ी सी भी हया है, थोड़ी सी भी गैरत है, अगर किसी गैरत वाले बाप के आप बेटे हो, जुर्रत वाले बाप के बेटे हो और जुर्रत का मुजाहरा करो। ये कमीनी हरकतों में क्यों आए हो? इतना बड़ा आपको कद दिया, अपने कद से बंदा बड़ा नहीं होता, बंदा किरदार से बड़ा होता है। पैसा आपके पास सुना है, बहुत पैसा है, पैसे से बंदा बड़ा नहीं होता, बंदा किरदार से बड़ा होता है। अच्छा, तो आपको शर्म चाहिए। अच्छा किरदार ही सब कुछ होता है। अच्छा किरदार हर चीज होती है। तो अपने अच्छे किरदार का, अपने अच्छे खानदान का, अच्छी नस्ल का मुजाहरा करें। आप सर, साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने जो अपनी गलती को तस्लीम किया कि मैंने ये जुर्म किया, उसको आप किस नजर से देखें? मैं कहता हूं उसने जुर्रत का मुजाहरा किया, उसने बड़ा अच्छा किया। देखें, गलती हमसे सर की चीज होती है। गलती करके बंदा गलती मान जाए ना, मैं भी गुनाहगार बनता हूं, मुझसे भी गलतियां होगी। अगर मैं अपनी गलती पे डटा रहूं, गलती करके भी कहूं मैंने गलती नहीं की, जो गलती मानने वाला होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ेपन का मुजाहरा करता है। इसीलिए मैं अपने मुखालिफ कैंडिडेट को भी कहता हूं, आप भी अपनी गलती का माने और इस सीट से रिजाइन करें और मुझे आगे मुबारकबाद दें। अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, आपको मैंडेट नहीं दिया। सर, लेकिन वो जो कमिश्नर साहब थे वो तो नून लीग की आंखों का तारा थे, तो ये कोई गेम होती नजर? यार, जो गेम है, जो भी कहता हूं, मैं कहता हूं फिल वक्त जो नजर आ रहा है, उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसने अपने खानदान का बताया कि वो बड़े खानदान का बंदा है, वो जुर्रत वाला, बड़े किरदार वाला बंदा है। उसने जो हरकत की, देखें कितने प्रेशर के बावजूद उसने बताया कि हमने दांधली की है, हमसे 13 सीटें रावलपिंडी डिवीजन की कौमी असेंबली की हराई गई हैं। तो उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया। मैं तो उसको सलाम पेश करता हूँ, उसकी जरूरत को सलाम पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में इतने प्रेशर के बावजूद उसने माना तो सही, अपनी गलती तो मानी। सर, अगर आज की तारीख में आपका मुकाबला नवाज शरीफ साहब के साथ होता है, हमजा शहबाजी, मरियम साहिबा के साथ लाहौर और ओवरऑल पाकिस्तान में, क्या शबीर गुजर जीत जाएंगे? इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ आए मेरे मुकाबले में, शहबाज शरीफ आए, मरियम बीबी आए, जरदारी आए। मैंने जरदारी को चैलेंज भी किया था साल पहले। उसने अपना बेटा भेजा, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट भी दी एमएनए की, लेकिन वो कोई बाद में ऐसा इशू बन गया, मुझे एमपीए लड़ना पड़ा। तो मैं तो जरदारी के बेटे का मुकाबला करना, जरदारी का करना चाहता था कि जरदारी आए, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, मरियम बीबी आए, हमजा शहबाज आए, जो मर्जी आए, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनको बुरी तरह ना हरवाया तो फिर देखना। सर, खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द आएंगे बाहर, और इंशाल्लाह अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया, 2 तिहाई अक्सरियत जो हमें दी है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमतें बनेगी। ये चोर जो फराडी है, ये घूम रहे हैं, ये आपस में बांट रहे हैं, बंदर बांट इन्होंने लगाई हुई है, ये चंद दिन की बात है और इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे और हुकूमतें भी हमारी होंगी। सर, बुशरा बीबी साहिबा को जहर देने की इतलात हम तक पहुंची हैं, तो इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? क्या आप अरबाब इख्तियार से देखें, बुशरा बीबी को, बुशरा आपा को इन्होंने कमरे में बंद किया हुआ। जी। वो जेल में जाना चाहती हैं, उनको जेल में क्यों नहीं भेजते? उसको अंदर अडयाला जेल से खाना आता है, उसको खाना भी घर से नहीं लेने दिया जा रहा और उसमें जहर मलाई जा रही है। ये देखें कितनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। उस बेचारी खतून का क्या गुनाह है कि वो हक और सच के साथ खड़ी है, डट के खड़ी है, वो खान साहब को नहीं छोड़ रही, ये गुनाह है उसका। वो मेरिट पे खड़ी है, वो अल्लाह वाली बंदी है, वो जेल में जाना चाहती है, उसको जेल में भेजी। वो तो कह रही है मैं जेल में जाना चाहती हूँ, उसको एक कमरे में बंद किया, उन्होंने ज्यादती कर रहे हैं। ये इतनी नीची हरकतें कर रहे हैं, आखिरी हद तक ये आ चुकी हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सोचें, मुल्क का सोचें, मुल्क की आवाम का सोचें, गरीब का सोचें और अपनी जो गलतियां की हुई हैं, गलतियों पे माने, हम इनको माफ कर देंगे। ये अपनी गलतियां तस्लीम करें और पाकिस्तान के लिए हम भी आगे निकलें और ये भी आगे निकलें। सर, मुखालिफिन के जो हथकंडियां, क्या ये खान साहब को तोड़ पाएंगे? अभी तक तो खान साहब बिल्कुल खान साहब को नहीं तोड़ पाएंगे। खान साहब हक और सच के साथ खड़ा है, वो अल्लाह वाला बंदा है, वो कभी भी ऐसी हरकतों से नहीं टूटेगा। जितना मर्जी जुल्म कर लें, वो उसको सारी ज़िंदगी भी जेल में रखें, वो सारी ज़िंदगी के लिए रहने के लिए, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए वो तैयार है। उसने देखें, उसने सियासत में आने से पहले इस पाकिस्तान को क्या कुछ दिया। शौकत खानम हॉस्पिटल दी, उनकी CV उसमें गरीब से इलाज होता है, नमल यूनिवर्सिटी दी। इससे बड़ा यार कोई काम कर सकता है? और जितनी भी उनकी जायदाद है उन्होंने शौकत खानम के लिए वक्फ की है, पाकिस्तान के लिए वक्फ की है। इससे बड़ा कोई लीडर हो सकता है?
सर मुखालिफिन जितना उनको गिराने की कोशिश करते हैं वो उतना उभर कर क्यों ऊपर आ जाते हैं? यार ये अल्लाह की जात है ना, अल्लाह की जात ऊपर लेके आने वाली है। इतना कीचड़ अल्लाह ताला जिसके साथ हो, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला उसकी बंदे की मदद कर रहा है, वो नेक बंदा है, वो हक और सच पे खड़ा है और इंशाल्लाह वो खड़ा रहेगा और अवाम उसके साथ है, अवाम उसके शाना में शाना है। शबीर गुज्जर साहब भी खड़े रहेंगे साथ? मैं इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला हिम्मत दिए रखे, मैं आखिरी वक्त तक अपने खास साहब के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन कराम, शबीर गुज्जर साहब जो कि कप्तान के दलेर टाइगर है, उनका इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया। इनके इंटरव्यू पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।